दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को आज मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं कि इस लिमिट का इसमें थोड़ा सा यूज़ है। ओके, तो लिमिट का जानकारी आप लोगों को थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि डिफरेंशिएशन आखिरकार स्टार्ट कहाँ से होता है। हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू f of x is a function with initial value of x is equal to xi is equal to x let। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन है विथ इनिशियल वैल्यू, तो उसके साथ इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, यानी कि इनिशियल वैल्यू एक्स के इनिशियल वैल्यू को एक्स आई से इंडिकेट किए और इसे हम एक्स माने हैं, लेट किए हैं। ओके, आगे यहाँ पर लिखेंगे एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एफ, यानी कि इसके फाइनल वैल्यू को, x के फाइनल वैल्यू को हमने क्या माना है, एक्स एफ से इंडिकेट किया है। देन तो चेंज इन x, तो x में चेंजिंग क्या होगा जरा बताइए कि यदि x का इनिशियल वैल्यू को एक्स आई से इंडिकेट किया गया और फाइनल वैल्यू को एक्स एफ से इंडिकेट किया गया, तो आखिरकार इसका जो चेंज होगा, चेंजिंग जो इसमें होगा, इसके वैल्यू में चेंजिंग होगा, तो हम इसके चेंजिंग जो वैल्यू हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो डेल्टा एक्स इसका क्या है, चेंजिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर जरा सा बोलिए कि डेल्टा एक्स इसका कैसे निकलेगा। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एफ, इसके फाइनल वैल्यू में से हम इसके इनिशियल वैल्यू को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर घटा दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ एक्स निकलेगा। ओके, अगर यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ए साइड अगर इसको चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स। आपको ये बात समझ में आ रहा है, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसी भी प्रकार का एक फलन है और हम इस फलन में एक इनिशियल वैल्यू रखें, इनिशियल का मतलब छोटा मान को रखे हैं जिसे हम एक्स आई से इंडिकेट कर दिए, और इसके एक फाइनल वैल्यू को यानी बड़ा मान को हम एक्स एफ से इंडिकेट कर दिए। ओके, तो यहाँ पर चेंज इन एक्स, तो एक्स में क्या परिवर्तन होगा, तो उसे हम डेल्टा एक्स से इंडिकेट कर दिए हैं। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स है। ओके, तो आखिर चेंज इन एक्स को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो चेंज इन एक्स को निकाल सकते हैं एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये मेरा चेंज इन एक्स निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हमें एक्स फाइनल निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स इनिशियल का साइड चेंज कर देंगे, तो इधर ये निगेटिव है, इधर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो ये चर्चा तो हम एक्स का किए हैं, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक बात तो क्लियर है कि x का अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि x का वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा, मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मेरे पास 2x प्लस 3 है ना। तो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 रखे, x इज इक्वल टू 1 रखे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 5 हो गया, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ पर रखे तो 5 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 2 का वैल्यू रख दें तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपका तो एक चीज़ क्लियर है कि जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो यानी कि इसे y ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स भी कहा जाता है। ओके,
तो आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जब x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 5 हो गया, जब x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 7 हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि x के मान बदलने से y का भी वैल्यू चेंज कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, corresponding to change in x, corresponding to change in x, we get change in y। ओके, we get change in y, यानी कि x के मान को अगर आप बदलेंगे तो y का मान भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, माना कि डेल्टा y क्या है, तो चेंजिंग वैल्यू y को हम डेल्टा y से इंडिकेट करेंगे। जैसे डेल्टा x क्या था, चेंज इन x था, उसी प्रकार से डेल्टा y क्या है, चेंज इन y है। तो चेंज इन y कैसे निकलेगा, तो y के फाइनल वैल्यू में से y के इनिशियल वैल्यू को अगर हम घटा दें तो क्या होगा, चेंज इन y निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग भी देखिएगा कि y ऑफ f कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपको x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, f रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे f ऑफ xf माइनस f ऑफ xi, यानी कि y का फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम x के फाइनल वैल्यू को रखेंगे तो y का फाइनल वैल्यू निकलेगा, और x के इनिशियल वैल्यू को रखेंगे तो आपका y का भी इनिशियल वैल्यू निकलेगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर किए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि डेल्टा y इज इक्वल टू जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ ये जो एक्सएफ है, एक्सएफ का वैल्यू हम ऊपर में निकाल चुके हैं, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों साइड क्या करते हैं, चेंज इन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो जब चेंज इन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आई बटा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर इधर भी डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया। ओके, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर आपका है। अब आगे का चीज़ हम लोग देखेंगे। आगे हम लोगों को समझना है मीनिंग ऑफ डी वाई बटा डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, इसका मतलब होता है इट इज ए चेंज इन बाई, इट इज ए चेंज इन बाई अपॉन इन एक्स। ठीक है, इट इज ए चेंज इन बाई अपॉन एक्स, वेयर चेंज इन एक्स इज very small, very small। तो यहाँ पर समझिएगा कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि डी बाई बटा डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज ए चेंज इन बाई, यानी चेंज इन बाई अपॉन का मतलब होता है बटा चेंज इन एक्स, यानी कि चेंज इन बाई और बटा चेंज इन एक्स को हम आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेयर, जहाँ कह रहा है कि चेंज इन एक्स जो आपको दिखाई देगा वो वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी बाई बटा डी एक्स का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन बाई को डी बाई बटा डी एक्स कर सकते हैं अपॉन चेंज इन एक्स, वेयर चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेरी स्मॉल, लिमिट का थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट चेंज इन एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि जो चेंज इन एक्स है वो जीरो के टेंस करेगा। जीरो को टेंस करने का मतलब हुआ कि जीरो के लगभग रहेगा। ओके, सबसे छोटा मानस वेरी स्मॉल का मतलब होता है बहुत छोटा, जो कि जीरो के अप्रोक्सीमेट रहेगा। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि चेंज इन बाई जो है, चेंज इन बाई के जगह पर
हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा पीछे में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो ये चीज़ आपका जो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है, ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा, ये आप लोगों को अभी जस्ट पहले बता चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा पलट के देखिएगा, आपको ऐसा मिलेगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये उठता है, चेंज इन एक्स जहाँ पर आपका लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि चेंज इन एक्स का मतलब होता है डेल्टा एक्स। आपकी बहुत सारी किताबों में आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा एच, इसे एच से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट डेल एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक फॉर्मूला भी है, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स। आगे आप लोग देखिएगा कि जो मेरे पास डी बाई बटा डी एक्स था, डी बाई बटा डी एक्स को हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंशियल, ओके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई बटा डी एक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसे ऐसे भी पढ़ा जाता है रेट ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और हम लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी बाई बटा डी एक्स को इतने सारे तरीकों से पढ़ा जा सकता है, इसको किसी भी तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब बात है कि डी बाई बटा डी एक्स को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि डी बाई बटा डी एक्स को लिखा किस प्रकार से जाता है। तो हम लोग इसे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इसे हम बाई डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम बाई डैश भी लिख सकते हैं, या फिर इसे बाई वन भी कहा जाता है। बाई वन का मतलब हुआ पहला बार, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे बाई वन भी कहा जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि चूंकि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ से देखिएगा यदि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में है, तो इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो आखिरकार इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा इसे हम लोग एफ डैश एक्स से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, या फिर इसे बाई डैश भी हम लोग कहते हैं। और ये जो मेरे पास डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश आया है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसी को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, जैसे कि मेरे पास डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आया, हम इसे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसे फिर से एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर लिखते हैं
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स का डिफरेंशिएट किया जा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू जी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका डिफरेंशिएट को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो लिखेंगे डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएट हम दोबारा कर रहे हैं, वजह से इसे लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स। ओके, इसे इस प्रकार से किया जाता है। अगर हम इसको फिर से मान लीजिए एक बार फिर डिफरेंशिएट करें तो वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि भी जस्ट हम लोग ले आए थे डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पर लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से इसे दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा तो कर ही चुके हैं, तिबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी एफ डबल डैश एक्स बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जो मेरे पास आएगा हो जाएगा डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इतना आपको समझ में आ गया, इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना, तो अभी आपने जाना कि हम डिफरेंशिएशन को किस प्रकार से बोल सकते हैं और उसे कितने तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास 6 तरह के होते हैं और 6 का कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होता है। ओके, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है और वो कैसे निकलता है, हम लोग इस पर अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। ओके, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर कह रहा है कि निकाल के बताइए किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता ही होगा कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला आखिरकार क्या होता है। तो एफ डैश एक्स का आप लोगों को बताया गया था कि ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, जहाँ पर आपको ये बतलाया गया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होता है ये फाइनल वैल्यू होता है और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये इनिशियल वैल्यू होता है, और जहाँ पर एच क्या है, ये चेंज इन वैल्यू, चेंज इन एक्स है, यानी कि एक्स के चेंजिंग मान को एच से इंडिकेट करते थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स पता ही है कि एफ ऑफ एक्स आपका कितना दिया गया है, बस अब एक ही चीज निकालना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो देखिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, साइन एक्स के जगह पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स प्लस एच की जगह पर एक्स प्लस एच हो जाएगा, आपका इतना यहाँ पर हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि चूंकि जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो होता है, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर अब इसका वैल्यू भी रखते हैं, तो रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन, और एच की जगह पर क्या होगा, एच ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर आई एच टेंस टू जीरो, अगर एच की जगह पर जीरो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पुट करते हैं तो जीरो यहाँ पर अगर होता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो आपका जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो हो जाएगा, चूंकि एच की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो बटा जीरो यानी कि जीरो बटा जीरो आपका आ गया। तो जीरो बटा जीरो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाने के लिए लिमिट में आपको थोड़ा सा पढ़ना था कि हम ये प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो बटा जीरो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा और हमें इसे इनडिटर्मिनेट में नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट में लाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, क्या था, साइन सी माइनस साइन डी। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। तो यहाँ पर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे एच टेंस टू, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर देखिएगा साइन, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सी मान सकते हैं और इसे हम लोग डी मान सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला अगर उपयोग हम लोग करते हैं तो लिखेंगे क्या, 2 cos सी प्लस डी। तो सी प्लस डी यानी कि अगर इसको और इसको अगर हम ऐड कर लें तो एक्स प्लस एच और प्लस एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू है साइन सी माइनस डी। तो सी माइनस डी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एच बाई 2 और पूरे के जो बटा में था ये क्या था, एच था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हम साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि अब अगर हम एच टेंस टू जीरो करते हैं तो यहाँ पर जीरो बटा टू तो जीरो ही हो जाएगा और फिर जीरो बटा जीरो फिर तो वही हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि साइन एच बाई 2 है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन का जो एंगल है एच बाई 2, तो यहाँ पर हम इसको एच बाई 2 बना लेते हैं और इसको बैलेंस रखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 करते हैं। ऐसा हम इसलिए किए कि आप लोग देखिएगा कि साइन एच बटा एच का वैल्यू 1 होता है या फिर साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2 का वैल्यू भी 1 होता है, या इसी प्रकार से कॉस, यहाँ पर देखिएगा कॉस एच बाई एच का वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग h बाई 2 था तो इसीलिए हम यहाँ पर h बाई 2 के रूप में लाए और यहाँ पर 2 जब लिखे तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से यहाँ पर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, h के जगह पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और, लिमिट h टेंस टू जीरो, एक स्टेप और कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे cos 2x प्लस एच बाई 2 और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। हमेशा भी कर सकते हैं ना, h बाई 2 जो था ये तो मल्टीप्लाई में तो इसके साथ भी आ जाएगा और इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जगह पर तो 1 ही हो जाएगा और h टेंस टू जीरो अगर करेंगे तो आप तो यहाँ पर जीरो कीजिएगा तो 2x प्लस जीरो तो 2x और 2 से 2 कैंसिल तो आपको बचेगा सिर्फ x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos x। तो एक चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि f डैश x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, cos x आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन x का जो DC होता है वो हो जाता है क्या, cos x, ठीक है। तो ये चीज़ आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि हम अभी साइन का जिस तरह से हम सोल्व किए उसी प्रकार से हम कॉस का भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y बराबर cos x दिया गया है तो देन f डैश x निकाल के बताइए, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम साइन को डील किए थे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस एच। ओके, तो जब एक्स प्लस एच निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र आप लोग जानते ही हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये तो आपका फॉर्मूला ही है। चलिए ठीक है, हम इस फॉर्मूला का ही उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू आप लोग का यहाँ पर निकला हुआ है कॉस एक्स प्लस एच। तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स फिर है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, प्रश्न में ही दिया गया है कॉस एक्स, और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से जरा सोचिए कि एच के जगह पर अगर आप 0 करते हैं तो यहाँ पर 0 अगर होता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0, और नीचे भी 0, तो ये आपका 0/0 फॉर्म में आ गया। तो ये इनडिटर्मिनेट है और इसे फिर से हमें डिटर्मिनेट बनाना है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर सूत्र भी लिख देते हैं कि चूंकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, आपका बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और कॉस सी माइनस कॉस डी का उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का उपयोग करेंगे तो लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी। तो जब डी माइनस सी करेंगे तो इतना में से इतना आपको घटाना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एच बाई 2। ओके, यहाँ तक तो आपका क्लियर है। और यहाँ बाई में हो जाएगा एच। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर देखिएगा बाई 2 है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं बाई 2 मल्टीप्लाई 2, जैसे कि हम साइन में भी किए थे। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये साइन माइनस थीटा और क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा, तो माइनस आगे आ गया। और यहाँ पर हमारा हो जाता है साइन 2x प्लस एच बाई 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, जो कि इसका वैल्यू आप क्या जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हम अगर एच की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 और 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस साइन एक्स और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम लोग जो निकालेंगे किसका, तीसरा जो है वो निकलेगा tan का। ओके, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x है, तो अगर आपको कह देगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, तो प्रोसेस तो बिल्कुल वही है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो मेरे पास हो जाएगा tan x प्लस एच। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही सूत्र का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0। ठीक है ना, तो आगे हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर क्या लिखेंगे tan एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा tan x अपॉन एच।
ओके, तो h के जगह पर अगर हम 0 कर देते हैं तो 10x माइनस 10x ये भी हो जाएगा 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी क्या इनडिटर्मिनेट है और हम इसे डिटर्मिनेट के रूप में लाएंगे। तो डिटर्मिनेट के रूप में किस प्रकार से लाएंगे, तो ये तो 10 है, तो जब ये 10 है तो यहाँ पर 10a माइनस 10b का सूत्र अगर लगाते हैं तो 10a माइनस 10b, और 10 का मतलब कि 10 में चला जाएगा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक इजी तरीका है, हम लोग इसको साइन कोस के रूप में तोड़ लेते हैं। तो टेन थीटा और क्या होता है, साइन x प्लस एच बटे कॉस x प्लस एच हो जाएगा, माइनस 10x के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन x बाई कॉस x अपॉन h, ठीक है। आगे देखिएगा, देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये दोनों आपका ऊपर का एलसीएम हो गया। बताइए इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या है कि कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका यहाँ पर बचेगा कॉस x प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखना है लेट लिमिट एच टेंस टू 0, क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र आपका है, ये सूत्र जो है आपका साइन ए माइनस बी का है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, तो साइन ए के जगह पर आपका x प्लस एच है और माइनस बी के जगह पर आपका x है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी के रूप में ऊपर में हो गया, और अपॉन ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। अब जरा सा आप यहाँ पर क्या कर लो कि h के जगह पर अगर आप 0 कर लो, ठीक है, h के जगह पर आप 0 अगर कर लेते हो तो ऊपर में x माइनस एक्स, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका x से x कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा साइन h, ऊपर साइन h और बटा h, तो साइन h बटा h के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन h बटा h के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h इंटू, और यहाँ पर आपका है कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन h बटा h के जगह पर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर आप लोग का जो हो जाएगा 1 बटा h के जगह पर अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन h बटा h के जगह पर को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। और आगे का स्टेप जो मेरा हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि tan x का DC जो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।